नमस्कारम एवरीवन। सो अभी हम हैं संगम देवप्रयाग में और एक तरफ से आ रही है भगीरथी, एक तरफ से अलकनंदा और इधर की तरफ संगम हो रहा है। आई वुड लाइक टू से वन थिंग। देयर वाज़ अ टाइम, समय ये गंगा में हाथ डालने में, पैर डालने में या नहाने में भी इस तरह से हुआ करता था कि मन नहीं करता था, बिकॉज़ गंगा गंदी लगा करती थी। बट नाउ इज़ द टाइम, यू कैन सी इतना ज़्यादा क्लियर पानी है यहाँ पर। इतना ज़्यादा क्लियर पानी मैंने आज तक नहीं देखा। आज भी जब गंगा में हम नहाए तो वाज़ अ वेरी क्लियर वाटर। और ऐसा नहीं बोलूँगा, प्रशासन का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि आज से अगर 10 साल पहले देखें, 10 से 11 साल पहले देखें तो इतनी साफ़ आपको गंगा नहीं मिल सकती थी जिस तरह से अभी हालत है। बट दिस इज़ जस्ट, आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट गवर्नमेंट को। बोलना चाहूँगा धन्यवाद आपका, जो आपने इस तरीके से अम, इतना ज़्यादा अच्छी तरह से गंगा को रखा। तो गंगा की सिग्निफिकेंस क्या है? गंगा की सिग्निफिकेंस यही है, जब मैं आज गंगा में डिप ले रहा था तो एक लड़का वहाँ पर गंगा जी के पानी में चप्पल लेकर के जा रहा था, तो पीछे से एक लेडी चिल्ला करके बोली, अरे कहाँ जा रहा है गंगा जी में चप्पल लेकर के। सो दिस इज़ द सिग्निफिकेंस। सो thank you so much. I just would like to share this experience कि ये गंगा वो उस तरह से अब फील नहीं होती जैसे पहले फील हुआ करती थी। There was limitations also, but now it is very different. So yes, thank you so much. तो इस वक्त मैं बैठी हुई हूँ संगम पर, देवप्रयाग संगम, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी मिलकर बनती है गंगा। गंगा का स्वरूप उसे इसी जगह पर प्राप्त होता है। और मैं कुछ समय के लिए यहाँ पर खड़ी थी और मैं स्तब्ध रह गई कि कैसे कैसे दो स्वभाव का पानी एक जगह पर एग्जिस्ट करता है और उन दोनों का स्वभाव अलग कैसे हो सकता है। I mean, what goes behind this? What science goes behind this? These two water, दोनों पानी ही हैं और दोनों एक ही जगह पर एग्जिस्ट कर रहा है। कोई इतना ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है, लेकिन आप मेरे पीछे देख पा रहे हो कितना रौद्र रूप है। इनके स्वभाव से कंप्लीटली अलग है। वो शांत है, तो बहुत सारे सवाल उत्पन्न करता है। और एक बात कहना चाहूँगी कि नेवर एवर अंडर एस्टिमेट द प्लेसेस जहाँ पर संगम होता है, दो नदियों का मिलन होता है। ये जगह बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। अगर हम योगिक टर्म में समझे तो ये कंजक्शन एनर्जी सेंटर्स होते हैं, जिसे हम चक्रा भी कहते हैं। चक्रास को समझने के लिए मुझे बहुत बात करनी पड़ेगी, लेकिन मैं बहुत कम शब्दों में बताऊंगी। हमारे शरीर की नाड़ियाँ जहाँ जहाँ एकत्रित होती है, जहाँ जहाँ मिलती है, वो चक्रा सेंटर्स होते हैं। और जहाँ जहाँ ये नदियाँ भी तो नाड़ियाँ ही है इस पृथ्वी की। ये नदियाँ जहाँ जहाँ मिलती है उन्हें प्रयाग कहा जाता है। और हमारे साधु संत इसी जगह पर तप किया करते थे, और वो इसी जगह को तप के लिए, साधना के लिए चुना करते थे। कुछ तो बात होगी। सो यस, प्लीज डू विजिट दिस प्लेसेस। दीज आर वेरी अमेजिंग। एंड यस, आई सॉ दिस प्लेस इन माई ड्रीम। तब मुझे पता भी नहीं था कि ये जगह एग्जिस्ट करती है। ये जगह उत्तराखंड में है और इसे देवप्रयाग कहा जाता है। लेकिन आई रिमेम्बर द क्लियर विजन, द क्लियर पिक्चर जो यहाँ ऊपर से दिखता है, ये जो संगम पॉइंट है। एंड आई स्टिल डोंट नो व्हाट इट इज और ऐसा कैसे, बट इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड जिज्ञासा। दैट्स इट। हर हर गंगे। सो यस, गंगा के पानी में कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। कल जब मैं घाट पे भी बैठा हुआ था और वहाँ पे जस्ट आई वॉज लाइक नॉस्ट्रल्स बहुत ही ज़्यादा ऐसे हैवी हो रखे थे। बट जैसे ही गंगा के पास पहुँचे, गंगा के पानी के पास ही पहुँचे, वो जो हवा थी, जो
मैं ऐसा बोलूँगा जो ब्रीद किया गंगा को, उसकी वजह से आई फेल्ट वेरी लाइट एंड दिस इज़ गंगा फॉर मी। Yeah, this not just about the place, it's about the whole presence. ये सारी जगह लाइक ये जो पर्वत है, ये नदियाँ, ये पानी, पानी की आवाज़, ये सारी चीज़ें मिलकर जो प्रेजेंस तैयार होती ना, वो आपको बहुत छोटा फील कराती है और बहुत सारे प्रश्न देती है। और हाँ, जानना नहीं, सुनना बहुत ज़रूरी होता है और ये जगह आपको सुनने के काबिल बनाती है। You don't need to know anything, you just need to be, and these places teaches you to be. सो थैंक यू सो मच, नमस्कारम।